में हम सुना था प्रदित्यों का काम 9 अध्याय 31 वचन। अब एक बार पढ़ेंगे प्रदित्यों का काम 9 अध्याय उसका 31। पहले शताब्दी में कलीसिया को चैन मिला, अब उन्नति होती गई। हम वचन में पढ़ रहे, मतलब कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा शांति में अब हालेलुया बढ़ता ही गया करके हम वचन में देखते हैं। मतलब पहले शताब्दी के मंडली के अंदर प्रभु रहता था, लोग भी अच्छा खुशी में, बहुत हालेलुया अच्छा आनंद में आगे बढ़ता ही गया। लेकिन वचन में हम पढ़ रहे प्रिय भाइयों बहनों, वो कलीसिया ऐसा बढ़ने का कारण क्या है? हालेलुया। कलीसिया के अंदर जो उपदेश प्रभु दिया था, वो उपदेश में कलीसिया आगे बढ़ा, इसलिए कलीसिया उन्नति होता ही गया है। आज हमको भी परमेश्वर कलीसिया बनाया, हम प्रभु के लोग हैं, इसलिए कलीसिया के लिए जो उपदेश प्रभु दिया हम भी पालन करने वाला है, तो हम प्रभु के एक अवयव बन जाएगा। मतलब प्रभु के लिए बहुत सारे कलीसिया नहीं है, ये दुनिया में एक ही कलीसिया है। मतलब कलीसिया मतलब उनका बॉडी, उनका शरीर, उनका एक ही शरीर है। वो शरीर का अवयव बनाने के लिए प्रभु ये जगह पर हमको इकट्ठा किया है। हम कैसा अवयव हो जाएगा? जो लोग प्रभु का हालेलुया आमीन उपदेशों पर ध्यान देता है, उपदेश पर चलने के लिए तैयार है, वो लोग प्रभु का अवयव बन जाएगा। बाइबल में हम हालेलुया पिछले दिनों में सुना क्या है प्रभु का 7 उपदेश। आमीन। पहले हम सुना था प्रदित्यों का काम 2 अध्याय के उसका 38 वचन में पहले सुना, मन पिराव पहले उपदेश है। हालेलुया। मन पिराव का अंदर हम बहुत अध्ययन करने के लिए बहुत सारे बातें समझो। मन पिराव मतलब क्या है? हम हालेलुया 2 जगह पर पैर रखी नहीं चल सकते। प्रभु में और दुनिया में हम नहीं जी सकते। दुनिया में जी रहे, लेकिन बहुत सारे बात हमको लायक नहीं है दुनिया में। पिछले दिनों में हम अध्ययन किया था, जो गलत है ये दुनिया में, उसमें हमारा मन नहीं डालना, उसको हम विरोध करना ही चाहिए, मन में जगह नहीं देना। स्पेशली बहुत सारे बातों को बोल सकते हैं, मैं थोड़ा आपको समझने के लिए बता रहा हूं। पापों से पाप को हम छोड़ना, धार्मिकता के अंदर आना, यही मन पिराव है। ऐसा ही आमीन हालेलुया हम लोग अशुद्धता को छोड़कर पवित्रता के अंदर आना, यही मन पिराव है। मतलब हम लोग पहले पाप करता था, है ना, हिम्मत में करता था, जो भी हमको मन में लगते हो पाप हम करेगा। लेकिन अभी हम पाप करने के लिए प्रभु चुना नहीं। रोमियो को पुस्तक 6 अध्याय में पढ़ रहे, हमको धर्मी कामों के लिए चुना है। कौन सा कामों के लिए? अभी हमारा मुंह से क्या बात आना चाहिए? धर्मी बात आना, मन में धर्मी बात, सोच में धर्मी। अब कभी भी हमारा हालेलुया मुंह से पाप का नहीं तो गलत बात हमारा जीवन से प्रकट नहीं होना। सेकेंड बात, ऐसे ही अशुद्ध बातों का अंदर हम नहीं जाना। पहले अशुद्ध जीवन जीता था ना, जो चाहिए ऐसा जीवन, मनमानी के जीवन। लेकिन अभी हम लोग पवित्र जीवन के लिए चुनाव हुआ लोग हैं। हालेलुया। हमारा सोच, चाल चलन, प्रवृत्ति, काम, सब जगह पर पवित्रता को लाने के लिए हम कोशिश करना, पवित्रता के लिए हम मन लगाना चाहिए। इसलिए मन पिराव वही है, अशुद्धता से पवित्र के अंदर आना। अब दुनिया को छोड़कर प्रभु का राज्य का तरफ में फिराना। हालेलुया। क्या हमारा आशा बहुत रहता है ना दुनिया में, हमको मन लगते हैं मेरे को ऐसा होना ऐसा होना। अच्छा बात है, प्रभु हमको सब करेगा, लेकिन हमको ये दुनिया के बातों में ज्यादा आशा नहीं रहना, इधर का आशा रहना। प्रभु एक राज्य हमको बना रहे। हालेलुया। वो राज्य किसको मिलेगा? वो राज्य से कोई भी को हटाने के लिए नहीं होगा। उधर ऐसे एक दिन नहीं तो एक साल नहीं तो
सॉरी 100 साल का जीवन नहीं है, 50 साल का साम्राज्य में, इसका आगे युगायुग प्रभु का साथ हम रहने वाला है वो राज्य में। इसलिए आप सबका अंदर ये मन आना चाहिए, ये राज्यम का इस दुनिया के बात के लिए नहीं है, आने वाला राज्यम का मन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है हम लोग? तैयार है? पापों को छोड़कर धर्मी काम करना मन फिराऊ बोले तो क्या है? हम किसको छोड़ना? पापों को छोड़ना, धर्मी काम करना। अब अशुद्धता को छोड़ के क्या काम करना? पवित्रता, इसका अंदर रहना, पवित्रता। ऐसा संसार का हमें बातों में आशा नहीं, कौन सा बातों में आशा रखना? स्वर्ग राज्य। हालेलुया। मन फिराऊ समझ रहे ना? जो छोड़ने के लिए प्रभु बोला है, हम छोड़ने के लिए तैयार रहना। जो पकड़ने के लिए बोला उसको हम पकड़ना चाहिए। ऐसा ही झूठ को हम छोड़ना, सत्य को पकड़ना। इसको छोड़ना, आज जानते हैं ना दुनिया में लोग मुंह में झूठ कितना भी आया है तो तुरंत तुरंत बोल देते, लेकिन हमारा मुंह में क्या रहना? सत्य बात रहना। बगल वाला से, घर में, फैमिली में, हर जगह पर हमारा मुंह में झूठ निकलना ही नहीं है। झूठ किसका द्वारा उत्पन्न हुआ? शैतान के। झूठ बोलने वाला कौन है? शैतान ही है। हालेलुया। प्रभु के लोगों का मुंह में क्या रहना? सत्य रहना। फिर मन फिराया किसके लिए? झूठ को छोड़ने के लिए, सत्य को बोलने के लिए। हालेलुया। समझ रहे ना? आप अभी तक झूठ बोल के जी रहे थे, गलती होते, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अब काम करने के जगह पर, बिजनेस के जगह पर, छोटा छोटा बातों में आते झूठ, है ना? शायद हम बोलना पड़ते, अच्छा नहीं है तो भी ये बहुत अच्छा है ना, बोलना पड़ता। लेकिन समझो प्रभु जान दे वो, फिर भी आप समझना मैं ले जो गलती किया प्रभु क्षमा कर, वापस ऐसा परिस्थिति नहीं होना, सब मेरा मुंह से सच्ची निकलना। आज बहुत सारे लोगों को देखो जानबूझ के भी क्या करते? झूठ बोलता ही रहते। आपको मुझे प्रभु चुनाए सत्य बातों को मुंह से करने के लिए। हालेलुया। समझ रहे ना? मन फिराव क्या है? झूठ को छोड़ना पड़ेगा, सत्य पर आना पड़ेगा। हालेलुया। आज से हम लोग ये बातों का अंदर रहना। प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा अध्ययन किया था, फिर भी हम लोग बपतिस्मा के बारे में भी सुनाए। हमें बपतिस्मा व पवित्र आत्मा के प्रति दोनों मिलाकर हम अध्ययन किया था। हमें बपतिस्मा के बारे में हम सुना, जब हम बपतिस्मा लेते, हम जन्म होते, हम प्रभु का बच्चा होते। अब उसके बाद हम लोग हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग आगे बढ़ना, पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया व्यक्ति बनना। अब पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़ता ही जाने का टाइम जो हमारा मुंह से निकलता है उसमें पावर है। हालेलुया, हालेलुया। आदम को अधिकार दिया ना, क्या अधिकार दिया? सब सृष्टि के ऊपर क्या करो? अधिकार रखो, राज करो। आज भी हमको क्या दिया? अधिकार दिया क्या नहीं है? किसके किसके ऊपर अधिकार दिया? दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया क्या नहीं है? भगाते हम लोग, भगाते। ऐसा ही अधिकार को हम यूज करना मालूम है? ऐसा यूज करना वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। जिनमें दुष्ट आत्मा थी अपना वचन से क्या किया? निकाल दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा को कैसा निकाला? वचन मतलब मुंह से बोला, निकाला। हालेलुया। इस शैतान के पास जाके प्लीज जाओ ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। अब लाठी थोड़ा लोग क्या लकड़ी लेके मत जाओ जाओ ना, कुछ भी नहीं। आपको प्रभु अधिकार दिया है मुंह में, आपको बोलना, निकलो शैतान यीशु मसीह के नाम में।
निकलेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में हम अध्ययन किया था आमीन बपतिस्मा और हालेलुया पवित्र आत्मा, ये दोनों हम सबके जीवन में प्रभु एक उपदेश समान दिया है, हमको पाना ही पड़ेगा। हालेलुया। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया वो लोग अभी तक नया जन्म में नहीं आया। जो लोग पवित्र आत्मा भी नहीं पाया वो लोग प्रभु का अधिकार, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रह नहीं पाएगा। इसलिए दोनों हमको जरूरत है। मन फिराव कैसा जरूरत है, ऐसा बपतिस्मा भी जरूरत है, ऐसा पवित्र आत्मा भी जरूरत है। डेली हम लोग लाइफ में क्या मांगने का, मुझे क्या दे, क्या दे, क्या मांगते आप लोग? डेली मांगने का। आप लोग ऐसा नहीं है, प्रार्थना करने वाला बहुत बोलता है ना, मुझे पैसा दे, मुझे घर दे, ये दे, वो दे। मैं बोल रहा हूं आत्मा क्यों मांगो? आत्मा आएगा ना, आपका लाइफ में घर आएगा, मकान आएगा, गाड़ी आए, सब जो जरूरत है पूरा लाएगा। ये शरीर में आपको क्या जरूरत है, आत्मा कमी नहीं करेगा। इसलिए आप सबका अंदर ऐसा मन फिराव जरूरत है, ऐसा बपतिस्मा भी जरूरत है, पवित्र आत्मा भी जरूरत है। हालेलुया। जो से हालेलुया। ऐसा है तो आज से हम सब लोग क्या करना, पवित्र आत्मा को भी मान के लेना। हालेलुया। तैयार है ना आप लोग? पिछले दिनों में हम इसके बारे में अध्ययन किया था, इसलिए उसका अंदर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ही हालेलुया 4वां विषय यही है, पढ़ेंगे प्रदित्यों का काम, उसका 2 अध्याय 42 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इस वचन में हम ऐसा पढ़ा, प्रदित्यों का शिक्षा पाने में। हालेलुया। प्रभु कलीसिया के लिए दिया डॉक्ट्रिन, मतलब उपदेश यही है, प्रदित्यों का शिक्षा पर हमको जीना पड़ेगा। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, बहुत आमीन दुनिया में कलीसिया है, बहुत प्रकार के आमीन वो लोग वचन देते, बहुत प्रकार के रीति से लोगों को सिखाते, लेकिन जो वो लोग सिखाते उसमें एक एक बात प्रभु का भी नहीं है। लेकिन बाइबल हमको क्या कहता है मालूम है? आमीन हालेलुया। प्रदित्य लोग जो शिक्षा मंडली के लिए दिया है वो शिक्षा पर कलीसिया चलना चाहिए। हालेलुया। कभी भी हालेलुया अपना बुद्धि नहीं तो शक्ति नहीं तबल बातों में चलाना प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, आमीन प्रदित्य लोगों के आमीन द्वारा जो हालेलुया बातों को आमीन प्रभु हमको बताया, वो बातों में हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले बात, प्रदित्य लोग ज्यादा प्रदित्यों का काम 4 अध्याय 33 में पढ़ रहे, वो लोग ये बातों में ध्यान दिया, यीशु का पुनरुत्थान में ज्यादा ध्यान दिया। हालेलुया। हालेलुया। चर्च को अभी ऐसा है तो प्रदित्यों का शिक्षा मतलब उपदेश क्या है? हम सब लोग आमीन हालेलुया ये बातों में ध्यान देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर। समझो आज दुनिया में बहुत ईश्वर है। हालेलुया। ये सारे ईश्वर के बारे में आप देखा है तो क्या मिलेगा? वो ईश्वर में ऐसा बात आपको मिलेगा, जीवन नहीं है। लेकिन यीशु के पास ऐसा नहीं है। यीशु मरों से क्या किया है? जी उठाए। हालेलुया। इसलिए हम सब लोगों का काम यही है, हमारे यीशु का पुनरुत्थान का हम गवाही है। प्रदित्य लोगों का शिक्षा में नहीं है। आमीन हालेलुया। वो लोग यही काम करता था, ज्यादा ये बातों में ध्यान देता था। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सब जगह पर जोर जोर से गवाही देता था। इस कारण वो टाइम में प्रदित्य लोगों को बहुत मार मिला,
यहूदी लोग बहुत सताया, प्रभु का आज तक इच्छा क्या है, हम अंगीकार करता ही रहना। रोमियों का पुस्तक 10 अध्याय उसका 9-10 वचन में क्या लिखा, ऐसा हम पढ़ रहे, यीशु मसीह का मरा मेरा लिए जी उठा, ये मुंह से अंगीकार करना, लोगों के सामने भी हमको बोलना हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया, यीशु मरा नहीं, यीशु जिंदा है, ये गवाही हम बनना। प्रतिदिन लोग ये काम किया, कलीसिया के काम है ये, इसके लिए हम गवाही। हालेलुया, यीशु बताया ना, पवित्र आत्मा आने का टाइम, पढ़ेंगे थोड़ा प्रतिदिन का काम, पहले अध्याय 8 वचन पढ़ो। हालेलुया, इधर ऐसा बता दिया यीशु मसीह का, आप लोग पृथ्वी के छोड़कर सारे दुनिया में मेरा गवाही बनेगा। क्या गवाही? मैं मरों से जी उठा। हालेलुया, यीशु आपके लिए, पूरा दुनिया के लिए, हम सबके लिए, हमारा पापों के लिए मराए, मरकर हमको स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने के लिए तीसरा दिन जी उठा। ये हम सब लोग गवाही है। इसलिए यीशु बोले पवित्र आत्मा आने के टाइम तू चुप नहीं रहेगा, मेरा बारे में सबको तू बताएगा। मेरा यीशु मरों से जी उठा, मेरा पाप के लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा, मैं भी उसके साथ अभी जिंदा है। हालेलुया, समझो, जो लोग आपका बात अभी मानेगा, विश्वास करेगा, उनका अंदर भी ये उतार आएगा। इसलिए प्रतिदिन लोगों का काम यही विषय का अंदर था। आज के चर्च का अंदर, विश्वासी के अंदर भी ये स्वभाव आना चाहिए। लेकिन आज के चर्च में देखो, चर्च में आएगा पूरा अपना कंप्लेंट को लेके आएगा, मेरे को ये नहीं वो नहीं, कंप्लेंट लेके आएगा, मेरे को ये जरूरत है वो जरूरत है। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, मरने तक सब जरूरत है। हालेलुया, 3 टाइम का खाना की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है ना, पैसा की जरूरत है, सब कुछ हमारा लाइफ में जरूरत है। लेकिन मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, ये जरूरत है ना, आप ढूंढने का बिना, मांगने का बिना भी प्रभु आपको देगा। हालेलुया, आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रभु क्या काम के लिए, क्या प्रतिदिनों का शिक्षा है, क्यों कलीसिया के अंदर प्रभु रखा। आप हालेलुया प्रभु का पुनरुत्थान का गवाही है, आपका परमेश्वर जिंदा है, ये बताने के लिए, 10 लोगों को प्रभु के बारे में समझ आने के लिए आपका काम ही है ये। प्रभु इसके लिए आपको हमें अलग किया है दुनिया से। यदि आज से ये स्वभाव आपका अंदर रहते, प्रभु का सुसमाचार का हालेलुया अनुभव आपका अंदर रहते, बाइबल क्या बता रहे, बाइबल में लिखा रोमियो में, मैं सुसमाचार नहीं सुनाया है तो मुझे हाय, इसका मीनिंग मैं नरक में जाएगा, मुझे बोलना ही पड़ेगा। वो कैसा लिखा मालूम है, डेली में खाना खाने के समान मुझे प्रभु का बारे में भी बोलता ही रहना। हालेलुया, इसलिए आज से प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा आपका अंदर ये याद रहना, ये सुख पुनरुत्थान का आप गवाही है। इसके लिए प्रभु आपको चुना, आप दूसरा को बताता ही रहे प्रभु के बारे में, चुप नहीं रहना, लोगों में ये बातों को बोलता ही रहना। दूसरा बात, प्रतिदिन लोगों का मेन शिक्षा यही था, मूर्ति पूजा से अलग रहे। हालेलुया, आमीन। बाइबल में हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं, कम है, मैं बता के जा रहा हूं। प्रतिदिनों का काम 15 अध्याय उसका 20 वचन लिख रखना। इधर कम से कम 3-4 बातों को लिखा है। प्रतिदिन लोगों का मेन टॉपिक यही था, चर्च का अंदर विश्वासी क्या बातों से दूर रहना। हालेलुया, पहले बात इधर बता रहे, मूर्ति पूजा से क्या करो, वो अध्याय पूरा जरूर घर में जाके पढ़ो, प्रतिदिनों का काम 15 अध्याय, बहुत सारे विषय मिलेगा। पहले मूर्ति पूजा से क्या करना, अलग रहना। समझो, आज मूर्ति पूजा 2 तरीका से होता है। एक
एक फोटो नहीं तो एक मूर्ति के सामने जाके दंडवत करते हैं ना, इसको बोलते हैं मूर्ति पूजा। शायद यीशु का क्रूस भी हो, यीशु का फोटो भी हो, किसी के फोटो के सामने भी ऐसा किया है, तम क्या किया? मूर्ति पूजा किया है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान का फोटो के सामने भी, आपको कौन सा भी फोटो के सामने, यीशु का फोटो यीशु नहीं है, क्रास का सामने भी जाके करना पाप है। आपको वो मूर्ति पूजा में जाएगा, आपको वो पूरा छोड़ना पड़ेगा, प्रभु को पसंद नहीं। सेकेंड बात, मूर्ति पूजा क्या है? कोलोसियर 3 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। कोलोसियन का पुस्तक 3 अध्याय 5 वचन। लोग जो है मूर्ति पूजा के बराबर। हालेलुया। दूसरा मूर्ति पूजा क्या है? लोभ है। लोभ आपका अंदर रहते, आप मूर्ति पूजा कर रहे। समझो, बाइबल के हिसाब से मसीहा लोगों का अंदर लोभ नहीं आना। आप लोभ अंदर रखकर वो लालच में आप जी रहे, यीशु यीशु बोल रहे, आप प्रभु के पास कुछ पाने के लिए नहीं होगा। कारण प्रभु आपको देखने के टाइम बोलेगा ये मूर्ति पूजा कर रहे। क्या कर रहे? ये लोभ को अंदर रह की मूर्ति पूजा। बाइबल में हम पढ़ाए थे, प्रिय भाइयों बहनों, लूका हम 12 अध्याय में देखते, एक व्यक्ति के खेती में बहुत आशीष मिला, वो लोभ है उसका अंदर। इस कारण वो व्यक्ति ने बहुत प्लान किया था, मैं बड़ा कुडोन बनाएगा, मैं बहुत साल बैठ के खाएगा, ऐसा करेगा, ये करेगा। लेकिन प्रभु उनको देख के क्या बोला मालूम है? तू मूर्ख है, इस रात में मैं क्या करेगा? तुमको मार डालेगा। उसको चांस नहीं दे रहे। देखो बाइबल में अब उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक देखो, लोभ किसका अंदर है, उनको चांस नहीं मिला। बलाम भविष्यवक्ता कितना अच्छा एक दास है। एक व्यक्ति को श्राप दिया है तो ऐसे ही श्राप होगा, आशीष दिया है तो आशीष होगा। इतना एक अच्छा भविष्यवक्ता है, गिनती के पुस्तक में पढ़ रहे। लोभ का कारण वो लास्ट में मरा, नरक में जाना पड़ा। केयासी देखो, एलिसा नबी के पीछे गया। केयासी भी अच्छा एक दास है, वो लोभ का कारण कुष्ठ बीमार आया, क्षमा नहीं किया उसको प्रभु। अब याकूब का भाई ऐसा क्यों? देखो, आमीन, हालेलुया। लोभ का कारण उनके लाइफ में वापस चांस ही नहीं मिला। ऐसा यूदास देखो ना, यीशु का साथ घुमा यूदास, उसके लोभ के कारण वापस चांस मिला नहीं मिला। आज बहुत मसीहा लोगों के बीच में पास्टर लोग विश्वासी को प्रभु छोड़ दिया खत्म होने के लिए। क्यों? लोभ। क्या है अंदर? मूर्ति पूजा। प्रभु बाइबल पूरा ढूंढकर पढ़ो, एक दिन मैं स्टडी देगा उसका बारे में। लोभ किसका अंदर आया, वापस उनको चांस ही नहीं दिया प्रभु, खत्म हुआ लोग। वो रुपया के लालच में, वो लालच में प्रभु वो लोगों को ध्यान ही नहीं दिया, हाथ छोड़ दिया। अच्छा अच्छा सेवकों को भी हाथ छोड़ दिया। सुलेमान का लाइफ भी देखो ना। अब एक स्टडी ले लो, लोभ किसका अंदर आया, उसको क्या किया प्रभु, एक को भी चांस ही नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आपका अंदर, मेरा अंदर एक फोटो के सामने हम दंडवत नहीं किया, ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं किया, लेकिन समझो आप लोभ अंदर रखी, यीशु बोला है तेसु नहीं है, आपको हाथ छोड़ेगा बाइबल के हिसाब से। किसी को चांस नहीं दिया। जुदास कारियोत साथ है, क्षमा मान की भी नहीं मिला। कारण क्या है? लोभ। इसलिए आज इधर रहने वाला सब अपना लाइफ में पैसा जरूरत है, सब जरूरत है, विश्वास में चलो। इसको ऊपर लालच मत रखो, लालसा मत करो, लोभ अंदर आने के लिए मत दे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इच्छा मत लाओ। आप विश्वास रखो, टाइम पर आएगा। छोड़ दे प्रभु का हाथ में। आपको अभी ध्यान देना प्रभु के विषय में।
हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में लोभ का मूर्ति पूजा करे कि खत्म हो रहे। आपका अंदर वो नहीं आना, आपका संतति संतति में प्रभु का आशीष जरूर आएगा आपको। हालेलुया। वो बुरा जड़ आपका अंदर नहीं आना ना। पहले तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस 6 अध्याय 10 वचन है। रुपया के लोभ, सब प्रकार के बुराई के जड़ हालेलुया। ये लोभ अंदर आया है थे नाना प्रकार का परेशान तकलीफ का अंदर फांसी डाला है तो कैसा है ना। एक इंसान फांसी डाल के रुका है तो कैसा है, वो तो सुसाइड करने का समान है। लोभ का मीनिंग क्या है, वो खुद सुसाइड किया समान है। इसलिए इतना बड़ा आपके जीवन में नहीं होना। आप आज से समझो, कौन सा भी बातों का टेंशन मत ले। पैसा नहीं है क्या, टेंशन मत ले, विश्वास करो प्रभु करेगा। अब दूसरा को देख के जीना नहीं है। दूसरे के पास अच्छा गाड़ी है, लालच मत करो। घर है, लालच मत करो। आपके लाइफ में प्रभु क्या दिया, खुशी रहे, आनंदित रहो। मन में ये रखो हमेशा, प्रभु मेरा साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पैसा से जिंदगी नहीं है, यीशु से जिंदगी है ना, है ना। हमको हमारा आशा, भरोसा, विश्वास, मन पूरा किधर लगाना पड़ेगा। हाँ, अब क्या है, वही काफी है। आज बहुत लोगों के लाइफ में मन पूरा लोभ का अंदर है, इसलिए लोग खत्म हो रहे। मास्टर लोग भी हैं, आप लोगों को क्या बोलना, विश्वासी को क्या बोलना। मास्टर लोग इसलिए प्रभु छोड़ देते वो लोगों को। बाइबल पूरा ढूंढकर पढ़ो, इसको आज छोड़ता है ना, उसमें मेन लिस्ट में आपको लोभ वाला मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आज से मूर्ति पूजा नहीं करना। कौन सा मूर्ति पूजा, लोभ का मूर्ति पूजा। फोटो के सामने भी नहीं। अब अभी क्या लिखा है उसमें हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे एक बार वो प्रदित्यों का काम 15-20। हालेलुया। इधर ये भी लिखा है व्यभिचार। हालेलुया। किससे? हालेलुया। प्रदित्यों का शिक्षा मतलब उपदेश, प्रचार क्या है? प्रचार यही है, हमें व्यभिचार से क्या करो, दूर रखो। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका मेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। हालेलुया। इससे अब हालेलुया, अब एक ही पत्नी के साथ जी रहे, एक ही पति के साथ जी रहे। आपको दूसरा सोच तक नहीं आना, प्रभु का नजर में पाप है। कारण पहले कोरिन्थियर 6 अध्याय 19 में हम ऐसा पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति जो भी पाप किया है तो शरीर का पार रहता है। व्यभिचार जो करेगा अपना खुद शरीर का विरोध में क्या करे, पाप करे। पहले कोरिन्थियर 3 अध्याय 16-17 में क्या लिखा, यदि तू नहीं जानते क्या तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर को तू नाश किया है तो मैं क्या करेगा, तुमको नाश करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज समझो, सोच में भी हमारा अंदर क्या नहीं होना, पाप नहीं आना। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 28 वचन को पढ़ो। स्त्री पर कुदृष्टि डाले। इसलिए आप लोग सोचना नहीं, हमको नहीं, प्रभु सिर्फ पुरुष को बोल रहे है ना। हम नजर डाला है तो गलत नहीं है। हालेलुया। अभी एक स्त्री को बुरी नजर से देखा है तो आत्मा में क्या हो रहे,
विभचार हो गया है। प्रभु बोल रहे विभचार हो चुका है। हालेलुया। मतलब मैं करने की जरूरत नहीं, स्पिरिट में मैं कर दिया। इसलिए परमेश्वर हर बातों को पहले हमको स्पिरिट में बनाते। विश्वास करेगा ना, हमारा पास अभी मकान नहीं है, विश्वास करें यीशु देगा। स्पिरिट में प्रभु मकान बनाते, बाद में लाइव में बनाते। पहले स्पिरिट में काम होते। ऐसा काम होते स्पिरिचुअल में होते। हमको जो नहीं है इधर वो होगा, हम बोल दिया, स्पिरिट में प्रभु बना दिया, आने वाला दिन में हम देखेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोले अभी हम बात करते हैं ना, ऐसा बात करते हैं, आत्मा से बात आते, शरीर से नहीं है बात आते है, सोच आते है ना। इसलिए ही प्रभु बोल रहे तू अंदर के मनुष्यों में विचार कर दिया। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आप अभी ये जीवन में पवित्र आत्मा के बिना अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं होगा। पूरा दुनिया अट्रैक्शन में चलता है ना, लोगों का मन में पूरा क्या है, पूरा सुंदर देखना, लेकिन लोगों का अंदर ये नहीं आ रहे परमेश्वर को क्या लाएंगे, क्या योग्य, समझ ही नहीं है। लेकिन आज से आप समझो विवचार प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे तो अपने आप को क्या करना, बचाता ही रहना। हालेलुया, हालेलुया। वो भी एक स्पिरिट है। मैं आने वाला संडे आप लोगों को बोलेगा, बहुत प्रकार का स्पिरिट रहते हैं। वो स्पिरिट मनुष्यों का अंदर देख के मजा लेते हैं। क्या लेते हैं? विवचार का भी एक स्पिरिट है। शायद आप अच्छा होना सोचेगा, नहीं तो अच्छा जीना सोचेगा, वो स्पिरिट है ना, उसको विवचार करना एक मनुष्यों का द्वारा ही करने के लिए होगा। उनको मनुष्यों का अंदर घुसेगा, मचा लेगा, गंदा काम करने के लिए लगाएगा, अपना खुशी करेगा। बाइबल में हम पढ़ा है तो ऐसा बहुत प्रकार का स्पिरिट मिलेगा बाइबल में। हालेलुया। व्यभिचार का आत्मा भी कुंदा ही रहते, किसी को पकड़ेगा, आपका मन में अभी कुछ गलत सोचे, उनको मौका मिलेगा। आपका अंदर घुस की गलत काम करे कि उनको बहुत मजा लगते, फिर हम नरक में जा रहे हैं ना। इसलिए आप समझो प्रदित्यों की शिक्षा में ये मुख्य बातें विवक्षा से दूर रहना। हालेलुया, हालेलुया। अगर भी जो वस्तु मतलब जो जानवर मरा है, मरा हुआ खून का साथ नहीं खाना। ऐसा नहीं खाना। आज थोड़ा लोग खून का क्या है, फ्रे भी खाता है ना, खाते थोड़ा लोग। मैं किधर किधर देखा है ना, बकरी के खून। लेकिन बाइबल के हिसाब से प्रभु मारेगा उनको। हालेलुया। खून को कभी भी नहीं लेना। लेकिन आज समझो बाइबल विरोध करते, खून के साथ हम नहीं खाने का। हालेलुया। इसलिए चिकन शॉप में जाने का टाइम कोई चिकन देता है ना, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, मुंडी को ऐसा कुमा के मार डालते हैं मुर्गी को। ऐसा मत ले लो, गला काटना। क्या करना, मैं इसमें ध्यान देता हूं। गला काटने में क्या होते हैं, खून पूरा पार जाएगा, जमा नहीं रहते। क्या मुंडी को घुमाएगा ना, वो खून पूरा क्या करेगा, मुर्गी के अंदर ही रहेगा। तो खून के साथ ही हमको शायद खाना भी पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये बातों में कंपल्सरी ध्यान देना। प्रभु हमें नोहा के टाइम से प्रचार करें। इसलिए हम लोग खाने वाला वस्तु में क्या नहीं रहना, खून नहीं रहना। ये प्रदित्यों का शिक्षा है, ध्यान देना चाहिए। ये हम लोग सुना कभी नहीं सुना, लेकिन आज सुना। आज से चिकन बनाने का अच्छा धो, थोड़ा भी खून किधर नहीं जाना, बर्तन में खाना में नहीं जाना। अब कोई भी खून के खाने वाला है ना, कोई खाया कभी, अब खाया, लेकिन आज से खाना ही नहीं है। हालेलुया। खाया है तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। हालेलुया। अमर में क्या लिखा है,
उसमें हाँ, ये तीनों ही विषय में प्रिय भाइयों बहनों, ये विषय से हम बचता ही रहना करके प्रतिज्ञा लोग हमको बता रहे। अब भी प्रिय भाइयों बहनों, यूदा के पुस्तक 17 वचन से पढ़ेंगे, बता रहे हैं प्रतिज्ञा लोगों की शिक्षा यही है। पढ़ेंगे यूदा 1 ही अध्याय है। यूदा, स्मरण रखो, प्रेरित पहले कह चुके, कंटिन्यू, फूट डालते ये लोग, ये शारीरिक लोग हैं, इनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। इधर प्रतिज्ञों का शिक्षा क्या है? वो लोग बोल रहे हैं ये लोग फूट डालते हैं, मतलब चर्च का अंदर तोड़ फोड़ करने वाला लोग है। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आप मंडली के अंदर कुछ झगड़ा लगाने का स्वभाव, आपका अंदर दूसरा को चुगली करने का स्वभाव, किसी के कड़वा लगी उनका निंदाई करके बैठने का स्वभाव है, आप प्रभु का नजर में लायक नहीं है। फिर ऐसा के बारे में बाइबल में देखो, कड़वा मन में लगाया, इस कारण बहुत उनको रोना पड़ा, आशीष फिर भी नहीं दिया प्रभु। इसलिए आज हम सब लोगों का अंदर किसी के विरोध का बात नहीं रहना। हालेलुया। हमारा समान दूसरा से क्या करना? प्रेम करना। प्रेम हम लोग ये दुनिया में ही करना, अभी और एक जीवन नहीं है। क्षमा करना है तो भी इसी जीवन में है ना। आज तक किस किस को हम लोग क्षमा नहीं किया, क्षमा करेंगे, करना ही पड़ेगा। क्यों मालूम है? क्षमा नहीं किया है तो प्रभु का आशीष भी नहीं है, प्रभु का राज्य भी हमको नहीं है। इसलिए तोड़ फोड़ करने का काम हमसे नहीं होना। अब जन्म स्वभाव हमको नहीं रहना, मतलब हम मसीहा में आया, पहले हमारा स्वभाव क्या है? गुस्सा करना, झगड़ना, गाली मारना, लपड़ा बहुत रहता है ना, हमारा स्वभाव है, नेचुरल। तो थोड़ा लोग बोलते हैं डेली के है ना, ये ऐसा ही, पहले से ऐसा है। क्यों? वो स्वभाव है। लेकिन बाइबल क्या हमको बता रहे? वो स्वभावों से हमको पार आना। हम वो स्वभावी का मनुष्य नहीं बनना, हम कैसा लोग बनना? आत्मीय लोग बनना। हालेलुया। इसलिए बाइबल पूरा हम पढ़ाए थे, यूदा के पुस्तक में विश्वासी के प्रति हमें बराबर बहुत लिखा है, कैसा विश्वासी नहीं बनना। सोदोम गोमोरा के लोग मत बनो लिखा, यूदा के पुस्तक पूरा पढ़ाए थे। अब बलाम का समान मत बनो, आमीन, हालेलुया। अब कोरा के संतति समान मत बनो, वो लोगों का स्वभाव मंडली में नहीं रहना, ऐसा पूरा लपड़ा में रह के तुम्हारा विधि में ये लोग प्रभु भोज के लिए बैठेगा, ऐसा भी लिखा है। इसलिए हमेशा हम सबका अंदर ये ध्यान रहना, हम जब हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रभु का पवन में हम लोग सबका अंदर ये मन होना चाहिए, जो जो यूदा के पुस्तक में लिखा वो संगति हमारा अंदर नहीं रहना, सही व्यक्ति बन के जीना। हालेलुया। समझो, हमको मालूम है हमारा अंदर क्या गलती है। हालेलुया। जो प्रभु को पसंद नहीं हमको छोड़ने के लिए मन आना चाहिए कि हम लोग नरक में नहीं जाना है ना। जाना है क्या? हमको क्यों जाना? हमको अभी सच्चाई मिल गया, सच्चाई के अंदर हम आया, अभी जीवन का बातों का अंदर ही रहना। यूदा के पुस्तक में जो स्टडी दिया पूरा एक बार पढ़ो जरूर, घर में जाके यूदा के पुस्तक पढ़ेगा ना, बहुत सारे विषय मिलेगा। कौन कौन प्रभु का नहीं है, कोरा का नहीं है, अब ये सारे लोग ये प्यार का सभा में बैठेगा। इन लोगों को डर नहीं है, चर्च का अंदर पूरा गलत काम करके अच्छा विश्वासी समान बैठ के लेगा, लेकिन प्रभु बोल रहे इनका दंड बहुत है। हालेलुया। मैं किसी को डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये बाइबल का बात है, हमको मानना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा। क्यों जीना पड़ेगा? स्वर्ग हम जाना है तो ये बातों को
मानना पड़ेगा। ये पूरा डॉक्ट्रिन है हमको। कैसा भी एक जीवन जी की हम लोग आशीष पाएगा, चंगा पाएगा, प्रभु का स्वर्गम जाएगा बोले तो चर्च की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ विश्वास रह के हम चल सकता था, लेकिन प्रभु हमको बहुत सारे बातों को बाइबल में लिख के दिया, हमको ऐसा जीना पड़ेगा। ये बात मुझे पसंद नहीं, ये बातों से अपने आप को बचाओ। हालेलुया। मैं बहुत सारे बातों को लिख के लाया, पूरा बोलने के लिए समय नहीं है, फिर भी मैं और भी एक वचन आप लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ। आप लोग 2 पत्रुस 3 अध्याय उसका 11 वचन से कंटिन्यू पड़ेगा ना। उधर प्रभु बोल रहे, प्रभु का वो प्रदित्य लोग सिखा रहे, हमें प्रभु का आगमन के लिए आपको भक्ति में रहना पड़ेगा। अब हमें जो हमें गलत है उसको छोड़ना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, शुद्ध जीवन जीना पड़ेगा। पूरा डिटेल दिया है 2 पत्रुस 3 अध्याय उसका 11 वचन से लास्ट तक पढ़कर देखो, क्योंकि लिस्ट ही दिया है, ये प्रदित्यों का शिक्षा है। आज हम चर्च के अंदर भक्ति के जीवन जीना, शुद्ध जीवन जीना, ऐसा भी एक जीवन जीकर विश्वास का जीवन जीना, ऐसा भी जीवन जीकर स्वर्गम नहीं जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रदित्यों में शिक्षा पर हम बराबर चलना। आज हम सबके अंदर यह अनुभव आना जरूरी है। कितना लोग तैयार हो जाएगा, धन्य और भी। आमीन। हालेलुया। 3 विषय में आने वाला दिन में हम कंटिन्यू अध्ययन करेंगे।